ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। आज 44वां दिन। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ ससिहि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात हयारों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चलेउ है सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी में जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करते चलता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब साज सामान तैयार करके विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं था। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिली गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चल्यऊ संग लागा। गयऊ दूर घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल वन विपुल कलेषु, तदपि न मृग मग तजई नरेषु। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि कुहा गंभीरा। अगम देख नृपयति पछिताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ उसके पीछे पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर
सूअर भागकर पहाड़ी की एक गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करके थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासुदेश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गय पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति समय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। ऋषुर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउत ऋषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहऊ निज नामा। भूपति तृषित विलोकितहि, सरवरु दीन देखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरसाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि की। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण प्रताप भानु से ही मिला अर्थात मेल किया। दरिद्र की भांति महीने में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी की भांति वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत उसे पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। जय सिया राम। आज की अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए मैं आज कथा में हुई त्रुटियों भूल चूकों के लिए भगवान भवानी शंकर सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ।